उन्वान गुमशुदा ख्वाब अबाब एक हादसा। ये एक आम सी शाम थी जब ज़ोहरा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। शहर की सड़कों पर मामूल की हलचल थी, मगर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो जानती थी कि कुछ होने वाला है, लेकिन क्या? ये सवाल इसकी आंखों में चमक रहा था। ज़ोहरा एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजार रही थी। इसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और वो एक मशहूर इदारे में काम कर रही थी। लेकिन इसकी जिंदगी में एक खला था जो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सका था। इसका माजी, जिसे वो हमेशा फरमोश करने की कोशिश करती, उसका पीछा करता था। एक दिन जब ज़ोहरा दफ्तर से वापस आ रही थी, इसका जहन एक हादसे में उलझ गया। एक ट्रैफिक हादसा जिसमें वो खुद भी शामिल थी। एक गाड़ी ने इसकी गाड़ी को टक्कर मार दी और फिर इसके जिस्म पर एक भारी सदमा लगा। मगर सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि हादसे के बाद ज़ोहरा का दिमाग एक मुकम्मल सफ़हा बन गया। वो सब कुछ भूल गई थी, अपने माजी की तमाम यादें, अपनी जिंदगी की तमाम तफसीलात। वो एक खाली कैनवस की तरह थी। बाब दो यादों का सुराग। ज़ोहरा जब होश में आई तो इसे खुद पर एक नया धुंधला सा एहसास हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि वो एक याददाश्त की बीमारी में मुब्तला है, जिसकी वजह से वो अपने माजी की ज्यादातर यादें खो चुकी है। वो जानती थी कि इसके लिए एक नया आगाज था, मगर उसके दिल में कोई ऐसी बात थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। एक दिन ज़ोहरा की मुलाकात एक अजीब सी लड़की मरियम से हुई। मरियम इसकी जिंदगी में एक नया रंग लेकर आई। मरियम ने ज़ोहरा को बताया कि वो इसकी बचपन की दोस्त थी और दोनों की एक गहरी दोस्ती थी। मगर ज़ोहरा की आंखों में जो गम था वो इसके दिल में आतर आया था। मरियम ने ज़ोहरा को इसकी माजी की कुछ बातें बताएं, लेकिन ज़ोहरा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मरियम ने एक दिन कहा, ज़ोहरा, तुम्हारे माजी की कुछ बातें हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। मैं जानती हूं कि तुम उन्हें याद नहीं कर पा रही हो, मगर हमें तुम्हारे माजी का सुराग लगाने की ज़रूरत है। बाब 3 गुमशुदा यादें। ज़ोहरा और मरियम ने मिलकर इस हादसे के बारे में तहकीक करना शुरू किया, जिसके बाद ज़ोहरा का दिमाग मुकम्मल तौर पर खाली हो गया था। उन्हें पता चला कि इस हादसे के पीछे एक गहरी साजिश छुपी हुई थी। वो नहीं जान पाती थी कि इस हादसे का ताल्लुक उसकी जिंदगी के किसी ऐसे राज से था जिसका इसे इल्म नहीं था। मरियम ने ज़ोहरा को एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें वो दोनों बचपन में एक साथ थी। तस्वीर में एक लड़का भी था जिसे ज़ोहरा नहीं पहचान पा रही थी। ये वो लड़का है जिसने तुम्हें कभी तकलीफ पहुंचाई थी, मरियम ने कहा। ज़ोहरा की आंखों में एक सवाल था, क्या वो वही शख्स था जिसकी वजह से मेरा दिमाग गुम हो गया? मरियम ने सर झुकाकर कहा, हाँ, और वो शख्स अभी भी तुम्हारे पीछे है। बाब 4 हकीकत का इंकिशाफ। ज़ोहरा ने अपनी तलाश जारी रखी और एक दिन इसे इस लड़के फैसल का पता चला। फैसल वही शख्स था जिसने एक बार ज़ोहरा की जिंदगी को तबाह कर दिया था। फैसल का माजी में ज़ोहरा के खानदान से गहरा ताल्लुक था और वो इसका दुश्मन बन चुका था। उसने ज़ोहरा के जहन को चैलेंज किया था ताकि वो एक ट्रैक पर चल सके जो उसकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देता। ज़ोहरा ने फैसल से मुलाकात की और फैसल ने अपनी कहानी सुनाई। इसने बताया कि वो ज़ोहरा का दुश्मन नहीं था, बल्कि वो इसकी हिफाजत करना चाहता था, मगर एक साजिश ने इसे ऐसा कराने पर मजबूर किया। बाब 5 नया आगाज। आखिरकार ज़ोहरा ने अपने माजी की तमाम तारीकी यादों को सच्चाई की रोशनी में देखा और वो फैसल के साथ मिलकर इस साजिश को नाकाम बना दी। इसने अपने माजी को कबूल किया और अपने नए रास्ते का आगाज किया। फैसल की मदद से ज़ोहरा ने अपने दिमाग की सेहत दोबारा बहाल की और जिंदगी को एक नए ज़ाविये से देखा। अब वो जान चुकी थी कि माजी की गुमशुदा यादें सिर्फ एक आगाज थी और उसके आगे एक रोशन मुस्तकबिल था जिसमें वो खुद को और अपने ख्वाबों को दोबारा तलाश कर सकती थी। इख्तिताम। ये कहानी एक शख्स की अपने माजी को दोबारा दरियाफ्त करने की कहानी है, जहां उसे अपनी गुमशुदा यादों के पीछे की हकीकत मालूम होती है और उसके जरिए वो अपनी जिंदगी के नए मराहिल में कदम रखता है।